श्री गुरु चरण कमलभ्यो य नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो य नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो य नमः। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, सादर प्रणाम। प्रेमियों, श्री गीता जी के तीसरे अध्याय में हमने समझा कि मनुष्य को अपना कर्तव्य युक्त जीवन जीते हुए कर्म फल पर किसी प्रकार से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कर्म फल में किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए और निरंतर नित्य कर्म पे अपने आप को लगा कर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को समझाते हुए अर्जुन को कहा कि निष्काम कर्म योग को अपनाने से मनुष्य भय, चिंता, शोक आदि वृत्तियों से मुक्त रहता है और उसे ये अटल विश्वास रहता है कि ईश्वर के द्वारा जो ये विधान बना है कर्म का, उसके अनुसार उसके किए हुए कर्म का उसे फल अवश्य मिलेगा। इसलिए वह निश्चिंत रहता है, वो सब प्रकार से आशाओं से मुक्त रह करके अपने जीवन को उन्मुक्त अवस्था में जीता है। उसी संदर्भ में भगवान ने बताया कि मनुष्य को प्रत्येक कर्म यज्ञ की तरह करना चाहिए। यज्ञ की अनेक प्रकार की विधियां भगवान ने बताई, जो हमने श्रवण की, कल समझा। भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया कि अनेक प्रकार से ये यज्ञ की वृत्ति जो है उसको समझाते हुए भगवान ने बताया कि ज्ञानियों के लिए योग आदि अनेक प्रकार की जो प्राणायाम पर आधारित यज्ञ हैं वो योगीजन करते हैं। और प्राणायाम पे भगवान ने बताया हमें अनेक शास्त्रों से, और चूंकि गीता जी में किसी एक शब्द यज्ञ का कहीं एक जगह नाम आया, 2 जगह नाम आया, 3 जगह नाम आया, तो उसका भिन्न भिन्न जो रूपांतरण है वो हमें वेद, उपनिषद उन सब का सहारा लेकर के हम समझते हैं कि प्राणायाम से इस शरीर की शुद्धि भी होती है, यानी शरीर स्वस्थ रहता है, और पंच प्राण जो हैं हमारे वो भी स्वस्थ रहते हैं और मन भी स्वस्थ इससे हो जाता है। और जब मन स्वस्थ होता है तो वह निर्मल और सात्विक बन जाता है, और सात्विक मन से ही मनुष्य सत्कर्म में अपने आप को लगाने लगता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के जन कल्याण के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। प्रेमियों, भगवान ने कहा कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ये जो यज्ञ अनुष्ठान जो बताए हैं भगवान ने, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम पर आधारित प्राण यज्ञ, इन सब को भी निष्काम भाव से करें, तब उसका फल प्रकृति सदैव देगी। ये नियम पक्का है।
लेकिन इस पर भी किसी प्रकार की फल की इच्छा न रखें। यानी यदि कोई समझने के लिए द्रव्य यज्ञ, कोई इंसान दान दे रहा है, उसके पास में धन संपदा है तो दान दे रहा है, वह दान देने से उसकी धन की शुद्धि भी होगी, लेकिन मन की शुद्धि के लिए उसे प्रभु का वो प्रसाद जो प्रभु ने उसको दिया, उसको प्रभु के जन कल्याण के लिए ही लगा देना। इस भाव से अगर वह दान देता है तो उसका दान और निष्काम कर्म योग की श्रेणी में आता है, और निष्काम कर्म योग की श्रेणी में आते ही उस दान से मन निर्मल और सात्विक हो जाता है। वैसे ही अगर कोई प्राणायाम साधना कर रहा है तो वह स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में अगर करता है तो उसको तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिलती है। और ज्ञान यज्ञ करने वाला कोई भी महापुरुष विद्वान अगर वो दान यज्ञ कर रहा है तो उस दान यज्ञ में भी उसे उसके पास में जो ज्ञान है उसको निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के उद्देश्य यदि वो करे तो वो निष्काम कर्म योग बन जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान सबसे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ माने इनमें से? तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इंसान को चाहिए कि वह स्वस्थ तन स्वस्थ मन रखने के लिए प्राण रूपी यज्ञ करे। जिसके पास में कुछ द्रव्य है तो उस द्रव्य को वह भली प्रकार से सदुपयोग में लगाए, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई यज्ञ है वह है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ की महिमा को भगवान ने बड़ा बताते हुए बताया कि ज्ञान ही संपूर्ण पापों का शमन करता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही इंसान भक्ति की ओर अग्रसित होता है, और ज्ञान से ही इंसान के अंदर श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं बताया भगवान ने। अर्जुन ने कहा कि भगवान, साधारण मनुष्य ऐसा द्रव्य यज्ञ वगैरह वो नहीं कर पाता, उसके पास में धन संपदा हो न हो, तो उसके लिए कौन सा कर्म अच्छा रहेगा? तब भगवान ने कहा कि मुझ पर एकदम एक निष्ठ हो, मुझ पर पूर्ण रूप से निष्ठा रखने वाला प्राणी उस और सारे कर्म मुझको अर्पण कर दे तो उसके प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाएंगे। और भगवान ने अनेक अन्य सूत्रों से हमने ये समझा कि साधारण गृहस्थी के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के नियम अर्चन बताए गए हैं। यानी साधारण मनुष्य भी जो गृहस्थ में जीवन जी रहा है उसके लिए भी इस प्रकृति के अधिष्ठात्री देवों के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं उनको पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए उसे। और इस विषय में हमने जाना कि क्यों हमें हवन करना चाहिए, क्यों हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अनेक प्रकार के हैं प्रेमियों। जहां यज्ञ की बात आए, अश्वमेध भी यज्ञ है, वाजपेयी भी यज्ञ है, राजसु भी यज्ञ है, पुत्र कामादि प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है। इसलिए प्रत्येक इंसान को ज्ञान यज्ञ का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। अब गृहस्थ
के लिए कुछ आपको मैं बताऊं कि हमारा जो ये जीवन है ना, ये जीवन हमारे एक अकेले से नहीं चल सकता। ध्यान से समझिएगा प्रेमियों, ये विषय थोड़ा गीता जी से हटकर है, लेकिन विषय अंतर्गत वही बात है कि हम अकेले इस जीवन का निर्वाह नहीं करते। हम सब एक दूसरे जीवों से, प्रकृति से सब बंधे हुए हैं। जैसे हमारा जन्म का होना, तो ये भी हमारे खुद का प्रयास नहीं था, हमारे माता पिताओं की कृपा हुई तब हमें अपना जीवन मिला। और प्रकृति के अंदर हमें रहने के लिए जो स्थान दिया, ये भी भूदेवी की जगह है। अनेक प्रकार के जीव जंतु जो भी हैं, वो इस प्रकृति का सर्जन करने के लिए अपना निरंतर कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि पेड़ पौधे हमें स्वस्थ हवा, स्वस्थ वातावरण, स्वच्छता देते हैं। तो ये सब से हम जुड़े हुए हैं, और इनसे जब हमारा जुड़ाव है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये समन्वय बनाकर रखें कि इनके प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपनी कर्तव्यता का पालना करें। समझने के लिए, गृहस्थ के लिए शास्त्रों में 5 नियम जो एकदम साधारण से साधारण इंसान के लिए बताए गए हैं। यदि वो ज्यादा कुछ बड़े अनुष्ठान न कर पाए, बड़े यज्ञ न कर पाए, और कुछ कर न पाए, ज्ञान यज्ञ भी नहीं कर पाए, तो उसे करना चाहिए कि ये 5 प्रकार के यज्ञ वे अपने जीवन में अपना कर करें। ये 5 यज्ञ कौन से हैं गृहस्थ के लिए? पहला जो यज्ञ है वह ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य अपने अपने कुल, रीत रिवाज और संप्रदाय के अनुसार वेद का, यदि वेद के लिए युक्त नहीं है तो गीता जी, रामायण का, रामचरितमानस का, संत महापुरुषों के द्वारा लिखित अनेक प्रकार की जो शास्त्र हैं या जो पुस्तकें हैं ज्ञानवर्धक, उन्हें नित्य निरंतर उनका पठन करना चाहिए, उनका स्वाध्याय करना चाहिए। कहने का मतलब ये भी यज्ञ उतना ही लाभदायक है जितना एक ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जो महात्म है। गृहस्थ के लिए साधारण नियम है कि वह नित्य निरंतर स्वाध्याय करे। स्वाध्याय में हमें रामचरितमानस, हर एक इंसान इसका पठन कर सकता है। इससे ही उसका मन एकदम सात्विक हो जाएगा। निरंतर जब अभ्यास करेगा तो उसका मन निरंतर सात्विक होकर के एकनिष्ठ परमात्मा पर विश्वास दृढ़ में हो जाएगा। जब हमारा एकनिष्ठ भाव हो जाए तो आत्मिक बल योग हमारा बढ़ने लगता है, मन सात्विक होकर के और ईश्वरीय गुणों में अपने आप को संयोए रखता है। इसी का नाम योग है। और दूसरा यज्ञ, ये 500 यज्ञ अनिवार्य बताए गए हैं शास्त्रों में। यानी जो ब्रह्म यज्ञ है, उसके बाद में हमें देव यज्ञ है। देव यज्ञ के बारे में हमने कल समझा कि देव यज्ञ में हम हवन करते हैं, और ये नित्य जो हवन और नित्य हवन जो हम करते हैं, उससे हमारे देवों की भी तृप्ति होती है, अपने अपने कुल के
अपने अपनी परंपरा के, अपने अपने रीत के अनुसार या अपने अपने पूर्वजों के द्वारा निर्धारित जो देव यज्ञ जो है उसी के अनुसार प्रत्येक प्राणी को अपना देव यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ के विषय में मैं श्याम प्रेमियों, हम जो ये जोत करते हैं ना, ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक हवन है। और इसमें जो आहुतियां लगती है ना, उसी से देवों की तृप्ति होती है। तो पहले हमारे घरों में नित्य हवन जोत का नियम था, यानी जोत होना, जिसको साधारण भाषा में हम जोत कहते हैं, शास्त्रोक्त भाषा में हवन कहते हैं और वैदिक भाषा में यज्ञ कहते हैं। तो ये नित्य होता था। और इतना भी अगर हम न कर पाए, अगर नित्य हवन न कर पाए, तो अपने घर की अग्नि जो है, यानी जो हमारी रसोई में जो अग्नि जो प्रज्वलित है, उसको अग्नि को ब्रह्म मान करके, भगवान का रूप मान करके उस, और ये सत्यता भी है। इसमें मानना तो हमारे मन से है, लेकिन यथार्थ भी यही है कि अग्नि ही भगवान का मुख है। भगवान ने स्वयं कहा है, आगे जब हम आएंगे तब समझ में आएगा कि भगवान कहते हैं मैं अग्नि के रूप में हूं। इसलिए जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुष्ठान है, यही भगवान को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। प्राणी को चाहिए कि वह अपनी रसोई के अंदर जो एक रोटी न हो तो एक ग्रास अग्नि को अर्पित करे, और ये भाव बनाकर अर्पित करे कि मैं अपने ईश्वर को भोग लगा रहा हूं। ये भी एक यज्ञ हो जाता है। यानी ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय पर आधारित है, उससे आत्मिक बल और ज्ञान बढ़ता है। और ये देव यज्ञ सूक्ष्म भाव में कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसमें देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ के बाद में इंसान को पितृ यज्ञ है। अब ये पितृ यज्ञ जो प्रेमियों है ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पितृ का मतलब होता है हमारे माता पिता की, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे दादाजी के पिताजी, परदादाजी, यानी साधारण भाषा में समझे तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं को पितृ कहते हैं। और ये विषय समझने के लिए हमें इस पर बहुत समय चाहिए, लेकिन संक्षिप्त में हम समझते हैं कि जो मनुष्य इस पितृ यज्ञ में, यानी इस पितरों के, ये जितने भी यज्ञ हैं ये ऋण मुक्त करने के लिए हैं, इसको ध्यान में रखना। यानी जितने भी यज्ञ होते हैं हमें ऋण मुक्त, और ऋण के बाद ऋण से जब उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वही हमारे लिए, जब तक हमारा ऋण है तब तक तो वो, उसके बाद में अगर हमारा ऋण से हम उत्तीर्ण हो गए तो वो हमारे लिए शुभाधिक कर्म बन जाते हैं। यानी कि जो पितृ हैं, सर्वप्रथम पितृ हमारे माता पिता हैं, जिनके हैं यथार्थ में हैं, अभी हैं, या जिनके परलोक चले गए, तो उनके प्रति नित्य अपनी पितरों के प्रति अपना तर्पण करना चाहिए। पितरों को नित्य जल आदि अनेक प्रकार से, हम जैसी हमारी परंपरा बनी है, मतलब कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और जिनके माता पिता सचेत हैं, यानी सजीव हैं और यथार्थ में हैं, तो उनकी वो श्रद्धायुक्त सेवा भाव बनाकर रखे। यही
पितृ ऋण से मुक्ति का है। फिर यही माता पिता का जब हम, वैसे तो शास्त्र में कहा कि माता पिता का ऋण हम उत्तीर्ण नहीं हो पाते, लेकिन हमें कर्म बंधन में नहीं बनेंगे हम, और सुवासिस हमें ये आशीर्वाद मिलता रहेगा। इससे प्राणी की आत्मिक बल निरंतर बढ़ता रहेगा, और जो पूर्वज हमारे परलोक चले गए उनकी तृप्ति के लिए हमें पितरों के प्रति ये पितृयज्ञ करना चाहिए। उसके बाद में देख, ये जो पितरों के प्रति है ना, इस पर हम कभी श्राद्ध आदि भी अनेक प्रकार के जो शास्त्र सम्मत विधियां हैं उस पर भी मैं कभी आपको वीडियो बनाकर डालूंगा, ताकि आप समझ पाओ कि क्यों जरूरी है ये। पितृयज्ञ के बाद में बलिवेश्य यज्ञ, यानी इसको साधारण भाषा में भूत यज्ञ कहते हैं। बलिवेश्य यज्ञ का मतलब होता है कि जितने भी हमारे आसपास में रहने वाले, उसमें गाय, कुत्ता, कबूतर, चींटी इत्यादि जो जीव हैं, उन सब का भी हम, क्योंकि ये प्रकृति सबके लिए बनी है, किसी एक विशिष्ट के लिए नहीं बनी, सबके लिए बनी है। तो हम कहीं ना कहीं जाकर के अपने जो घर बनाया है हमने, जहाँ का भी चाहे हम, वहां प्रकृति ने सबको समान दृष्टि से दिया है। हमने अपना हक बना करके, और ये मेरी जगह है, इस पर मेरा ही अधिकार है, ये जो अहम का जो भाव रहता है, इसी वजह से उनके प्रति भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनको, चींटियों को जो भी दाना डाल पाए, चिड़ी को और कबूतर को, ये जो जितने भी जीव जंतु, उनके प्रति हम बलिवेश्य यज्ञ करें तो ये भी हमारा एक यज्ञ कहलाएगा। और ये निष्काम यज्ञ इंसान को पूर्ण शांति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण कृपा, ये सब प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम साधन है। इसके बाद में मनुष्य यज्ञ, जिसको आतिथ्य यज्ञ कहते हैं। आतिथ्य यज्ञ में कोई भी हमारे ग्रस्त आश्रम में कोई भी इंसान आए, उसको आतिथ्य भाव से उनका सत्कार करके, उनका विशिष्ट प्रेम भाव युक्त वाणी से उनका सम्मान करना, उनको जल आदि, भोजन आदि से हमें तृप्त करना, ये भी गृहस्थ का धर्म है। या यूं समझिए, हमारे किसी गांव में, हमारे किसी शहर में कोई संत महात्मा ऋषि आए हैं, तो उनका, हमारे गांव के आतिथ्य हो गए, हमारे शहर के आतिथ्य हो गए, तो उनका आतिथ्य करना यही हमारे लिए एक यज्ञ का काम करेगा। प्रेमियों, किसी गरीब को भोजन करवाना, किसी निराश्रित को आश्रित करना, ये सभी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। और भिन्न भिन्न अन्न का यज्ञ अलग होता है। सब जो भी हम दान आदि क्रियाएं करते हैं, दान यानी द्रव्यता में जो दान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, वही यज्ञ स्वरूप बन जाता है। उसे ही साधारण मनुष्य, ये एक सिंपल सा हमें दिखने वाले, इससे भी मनुष्य का मन सात्विक होता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, और प्राणी पूर्ण रूप से प्रभु में लीन रहता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ का नियम है कि वह इस संसार से अनेक प्रकार के जो प्रकृति से जो ले रहा है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे। ये उसका परम धर्म भी है, और ये उसकी कर्तव्यता को
व्यक्त कराने के लिए सबसे सरल मार्ग भी है। इसके बाद अर्जुन ने पूछा कि भगवान, भिन्न भिन्न प्राणी भिन्न भिन्न देवताओं को पूजते हैं। इस विषय में आगे अध्याय में आएगा। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये समस्त देवता और ये देवियां सब मेरा ही स्वरूप है। जो यो यो याम याम, यानी जो जो जिस भाव से जिस देव के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, मैं उसी देव के प्रति अपनी श्रद्धा को पूर्ण कर देता हूं। और प्रकृति के अधिष्ठात्री जो देव हैं, उनको मैंने ही प्रकृति को संचालन करने के लिए, ये उनकी मतलब समझाने के लिए हम समझ लें कि उनकी ये प्रकृति को नियमित संचालन करने के लिए देव हैं। और वो अपना कार्य, जैसे सूर्य नारायण भगवान का हमने उदाहरण दिया, सूर्य देव नित्य अपना कार्य अविरल, निरंतर और लगातार करोड़ों वर्षों से कर रहे हैं। तो इनके प्रति अपनी कृतज्ञता है वो व्यक्त करें, यही भगवान यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इसके अलावा जो भी प्राणी अपने अपने कुल, अपनी अपनी रीत और अपने अपने संप्रदाय के अनुसार यदि वह कोई भी कार्य करता है, धर्मपरायण होकर के यज्ञ आदि वृत्ति से जो कार्य करता है, वो सब कार्य मुझको ही, यानी मेरे ही निमित्त होते हैं वे कार्य। इसलिए वह कर्म करे तो उसमें पूर्ण श्रद्धा रखे, पूर्ण निष्ठा रखे और अपने पूर्ण मनोयोग से वह कार्य को करता जाए, करता रहे और निष्कामता की पालना करे। क्योंकि अगर मनुष्य, चाहे वह पंचयज्ञ ग्रस्त के लिए बताए या अनेक प्रकार के जो यज्ञों का जो वर्णन आया, वह इंसान निष्काम भाव से करेगा, फिर भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये देव उनको, यानी जो निरंतर जो यज्ञ कर रहे हैं, उनको सब प्रकार से पुष्टि देंगे, सब प्रकार से उनकी पुष्टि का वरदान देते हैं। और देवताओं का काम ही देना ही है। ये अर्जुन, जो देवता हैं उनका काम प्रकृति के अधीन वो देते हैं। यानी जो कहने का मूल है कि हे अर्जुन, समस्त कर्मों को मुझ परमात्मा को अर्पण करके और श्रद्धा और निष्ठा से जो प्राणी अपने अपने आश्रम में, यानी गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, अपने अपने आश्रम को श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करे, तो प्रत्येक प्राणी का जो कर्म है वो निष्काम योग पर हो तो वह युक्त बन जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन शास्त्र सम्मत जीवन जिए। शास्त्र सम्मत मतलब जो शास्त्र हैं हमारे, उनके सम्मत जीवन जिए। और अगर कोई शास्त्र को नहीं जान पाया तो प्राणी को चाहिए कि वह अपने गुरुजन के पास में, विद्वत जनों के पास में विनम्रता भाव से जाए और शास्त्र सम्मत जो नियम है उनका श्रद्धापूर्वक वहन करे। ये गृहस्थ के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अर्जुन ने कहा कि भगवान, अनेक प्रकार के आप जो प्राणी हैं, कुछ प्राणी आपका व्रत उपवास रखते हैं। व्रत उपवास के विषय में वो अपनी इंद्रियों को रोक कर रखते हैं
इस विषय में मुझे विस्तृत बताइए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई प्राणी मुझ परमात्मा के निमित्त होकर के किसी भी वार तिथि का यदि उपवास करता है, व्रत करता है, तो वह भी उसका एक यज्ञ है, लेकिन उसमें मन के अंदर पूर्ण रूप से अनासक्त भाव होना चाहिए। यानी भगवान यहां कहना चाहते हैं कि जो उपवास कर रहा है उसके मन के अंदर पूर्ण रूप से उपवास की ही वृत्ति होनी चाहिए। यानी वह अपने को उपवास के लिए तो वो दिखाने के लिए उपवास कर रहा है, लेकिन उसका मन अनेक प्रकार के व्यंजनों की ओर जाता है, या फिर अपने ही मन को बहलाने के लिए वह प्राणी अनेक प्रकार के, जैसे अन्न नहीं लूंगा, कभी कुछ वो खा करके, ऐसे उपवास को के ढोंग करने से बचना चाहिए। प्राणी को जो भी कर्म करे वह एकदम निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। हे अर्जुन, जो इंसान जो भी कार्य करता है, यानी जो भी कर्म करता है, उस कर्म में अपना मन पूर्ण रूप से लगाए और उस कार्य में पूर्ण रूप से तल्लीन होकर कार्य करे, वे सब कर्म मुझ परमात्मा को अर्पण करते जाए तो वो सब के सब यज्ञ बन जाते हैं। प्रणाम।